नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तुपा। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम लेके आया हूँ। उसको करने से क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, जो त्रिदोष आपके शरीर में है, जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताए गए हैं वात पित्त और कफ, ये जो तीन दोष बताए गए हैं, अगर ये सामान्य रूप से चलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इनमें अगर अनियंत्रण हो जाता है, बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, तो इनके बहुत सारे दुष्प्रभाव के कारण अलग अलग आपको रोग हो सकते हैं। उन रोगों को हमको दूर करने के लिए ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो करें कि तीनों दोष हमारे संतुलित रहें, इनको सामान्य बनाए रखें, तो वो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, तीनों दोष आपके नियंत्रण में रहेंगे। वात पित्त कफ, तीनों दोषों को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। सिर्फ एक प्राणायाम आपको करना है, वो है कौन सा, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। ये पद्मासन में आप बैठ गए, पेट को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, नाक से गहरी सांस लेना है और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ देना। 1:2 के साथ आप करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। मतलब 5 सेकंड में आपने सांस को अंदर की ओर खींचा तो 10 सेकंड में आपको सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। तो इससे क्या होगा, जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो आपके तीनों दोषों को संतुलित रखता है। अगर किसी को विकार हो गया है, तीनों दोष अगर गड़बड़ चल रहे हैं, डिसबैलेंस हो चुके हैं, तो उसको आप नियंत्रण में ला सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। आपको 3 बार इसको जो है, सांस को अंदर लिया 5 सेकंड में, 10 सेकंड में सांस को आपको छोड़ना है, फिर धीरे धीरे आप 10 सेकंड में सांस को अंदर लेंगे, फिर 20 सेकंड में आप सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको 3 मिनट से स्टार्ट करके 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा आपको फायदे होंगे। इसको आप, प्राणायाम ऐसा है 4 टाइम आप कर सकते हैं। सुबह को आप कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात को भी। अगर 4 टाइम आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, खाली पेट आपको रहना है। खाना खा लिया है तो 3-4 घंटे बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। और आपको अपने आसन के ऊपर बैठ के करना चाहिए। खुला वातावरण होना चाहिए जहाँ पर ताज़ी हवा मिल सके आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा शरीर में प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर की ओर पहुँचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर की ओर छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो आपके शरीर में अलग ही तेज, आपके चेहरे में तेज आ जाएगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो सुबह आपको 15 मिनट के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना है। 5-5 मिनट का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम को आप ले लीजिएगा, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम ले लीजिए। मानसिक तनाव के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद अनुलोम विलोम कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम से नाड़ी शुद्धि होती है, आपकी मानसिक तनाव उससे भी कम होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे आपको लाभ हो रहे हैं। तो नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।